नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर। कई लोग यह सोचते हैं जब वो अच्छा कर्म करते हैं तो उन्हें जल्दी से उसका फल चाहिए और जब बुरे कर्म करते हैं तो उसे भूल जाना चाहते हैं। लेकिन शास्त्रों में जिस तरह कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव की व्याख्या की गई है, प्रत्येक व्यक्ति को उस पर जरूर विचार करना चाहिए ताकि उसके जीवन में कोई भी संकट मुसीबत न आए। जो व्यक्ति के कर्मों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है उन्हें सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है और वह कई प्रकार की समस्याओं से दूर रहते हैं। इस संसार को ईश्वर ने बनाया है, उसकी व्यवस्था एवं संचालन हेतु विधि विधान भी उन्होंने बनाया है। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। इस संसार में सुखपूर्वक रहने हेतु मानव को उन विधि विधानों की व्यवस्था को समझना अनिवार्य है। शास्त्रों के अनुसार कर्म करने के 4 माध्यम होते हैं, लेकिन कर्म मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो आज हम 3 कर्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले है संचित कर्म। संचित कर्म को लेकर बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन बेहद कम लोग इसका अर्थ गहराई से समझते हैं। इनका अर्थ गहराई से समझना आवश्यक है, तभी आप अपने जीवन को सार्थक और आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर पाएंगे। दोस्तों, इन्हें समझकर ही आप अपने भाग्य की प्रकृति को समझ पाएंगे और उसे बदलने की कोशिश कर पाएंगे। आपका पुनर्जन्म, अगला जन्म, आत्मा का कष्ट, जन्म की 84 लाख योनि सब कुछ जुड़ा है आपके कर्मों से। लेकिन किस तरह? संचित का अर्थ है जमा किया हुआ अथवा इकट्ठा किया हुआ कोई चीज, यानी ये एक आत्मा के उन कर्मों का एक बही खाता है जो उसने अब तक इकट्ठा किए हैं। मित्रों, एक आत्मा कई बार जन्म लेती है और कई सदियों से जन्म लेती आ रही है। हर जन्म में उसने कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म किए ही होंगे। वे सारे कर्म इकट्ठा होकर संचित कर्म कहलाते हैं। यहाँ तक आपने क्लियर हो गए होंगे कि संक्षिप्त कर्म का अर्थ क्या होता है, यानी कि संचित कर्म किसी भी आत्मा के द्वारा हर जन्मों में किए गए कर्मों का एक रिकॉर्ड है। अपने इन कर्मों के बारे में किसी भी मनुष्य को जानकारी नहीं है। वह केवल वर्तमान के जन्म के कर्म के प्रति सजग रह सकता है, परंतु भगवान इन कर्मों को जानते हैं और वो उसके अनुसार आपको फल भी देते हैं। तो आपने जान गए होंगे कि संचित कर्म क्या होता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म को प्रारब्ध कर्म भी कहा जाता है। यह अक्सर भाग्य से जुड़ा होता है। इसे संचित कर्मों का एक भाग माना जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध का फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। प्रायः ज्योतिषी प्रारब्ध कर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। ज्योतिषी ग्रहों की स्थिति और महादशा आदि के आधार पर प्रारब्ध कर्म का वर्णन करते हैं। यदि आपने अच्छे कर्मों का संचय किया है तो आपको भाग्य से अच्छा ब्याज भी मिलेगा। इसलिए यदि आप अच्छे कर्मों के मार्ग पर हैं तो आपको इस कर्म के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्मफल का सिद्धांत है। प्रारब्ध का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। विशेषतया इसके 2 मुख्य भेद हैं कि संचित प्रारब्ध जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप होता है और क्रियमान प्रारब्ध जो इस जन्म में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप होता है। नंबर 3 पर है क्रियमाण कर्म। क्रियामण कर्म वो कर्म है जो एक मनुष्य द्वारा वर्तमान जन्म में किया जा रहा है या हो रहा है। ये सच है कि आपका भाग्य बहुत हद तक आपके संचित कर्मों पर आधारित होता है, लेकिन उसे क्रियमाण कर्म द्वारा बदला जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, कई मनुष्य के क्रियमाण कर्म में जितने अच्छे काम होंगे वह उसके संचित कर्म में मौजूद बुरे कर्मों को भी काटते जाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति अभी अपने भाग्य को कोसने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दे ताकि आगे उसका जीवन अच्छा बीते। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये सच है कि आप अपने संचित कर्म को नहीं बदल सकते, लेकिन संचित कर्म में अच्छे और बुरे कर्म दोनों शामिल होते हैं और आपको दोनों बार बार जन्म लेकर तब तक भुगतना होता है जब तक कर्मों का हिसाब शून्य न हो जाए। जब यह शून्य हो जाता है
तभी आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाती है, क्योंकि उसके पास अब कोई कर्म नहीं बचता भुगतने के लिए। अगर आपने अभी अपने कर्मों पर ध्यान दिया तो संचित कर्म में मौजूद बुरे कर्म अच्छे कर्मों से घटते जाएंगे और आपका भावी जन्म न केवल उच्चतर होगा बल्कि आत्मा भी मोक्ष की ओर अग्रसर होती जाएगी। इसलिए कुछ भी करते वक्त अपने कर्मों पर अवश्य विचार कीजिए। इसके अलावा अनिच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध और स्वेच्छा प्रारब्ध नाम के 3 गौण भेद भी हैं। प्रारब्ध कर्मों के परिणाम को ही कुछ लोग भाग्य और किस्मत का नाम दे देते हैं। पूर्व जन्म और कर्मों के सिद्धांत को समझना जरूरी है। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन की सारी दुविधा दूर हो गई और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं को निस्वार्थ भाव से कर्म करने, जरूरतमंद आदमियों की सहायता करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर रामधारी जिंदल, श्री भगवान दास जिंदल, सीताराम जैन, जय भगवान जिंदल, सतीश गोयल, राधेश्याम जिंदल, रमेश, लक्ष्मीचंद, महावीर, गोपाल जिंदल, पवन वर्मा, संजय, जगदीश, नरेश, विनोद, सुभाष आदि उपस्थित थे। मित्रों, जैसे गर्भ के बालक का जन्म होना अनिवार्य है, भगवान राम ने बाली को छुपकर मारा था। फिर कृष्ण रूप में अवतरित हुए श्री राम को बहेलिये के रूप में बाली ने मारा था। भीष्म पितामह का मृत्युशैया पर द्रौपदी के साथ संवाद में बताना कि शरीर में तीरों के द्वारा रक्त रिसना कर्मफल है। राजा दशरथ का पुत्र शोक में प्राण त्यागना भी उनका कर्मफल था। कर्मफल से भगवान भी नहीं बचते तो सामान्य मनुष्य की बात क्या। कर्मफल का विधान अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस कर हिंसो तस फल चाखा।